अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ नाश्ता अपने अंजाम को पहुँच चुका है, वही जो रोज़ उसका अंजाम होता है। पहले बनाओ, खाओ और फिर खुद ही बखेड़ा उठा के वॉश करके किचन को 1 या 2 घंटे के लिए अल्लाह हाफ़िज़ कह दो। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं बच्चों के कपड़े। युसरा के लिए आज का दिन होने वाला है बहुत ही यादगार, क्योंकि आज अनाउंस होगा उसका रिज़ल्ट। उसको बस ये पता है कि रिज़ल्ट कोई चीज़ है जिसको मामा और मैं लेने जाएंगे। क्योंकि जब लास्ट ईयर में युसरा प्ले ग्रुप का रिजल्ट लेकर आई थी तो उसको अब कुछ भी याद नहीं था। तब 4 साल की थी और अब माशाल्लाह 5 साल की हो गई है और आज रिजल्ट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। युसरा तो जो एक्साइटेड थी वो थी ही, उसके साथ युमना बहुत ही क्रेजी थी। युमना को बस ये पता था कि हम कहीं जा रहे हैं, बस उसको जाने की जल्दी थी। बच्चों के साथ कहीं जाना मेरे ख्याल में दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। पहले इनके कपड़े निकालो, इनको पहनाओ, तब तक किसी एक ने तो कुछ गलत कर ही लिया होता है। तो मैंने भी यमुना को पहनाए कोई और कपड़े थे, बट फिर चेंज करने पड़े। इन कपड़ों पर जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो सब उतर चुके थे, बल्कि वो उतार के उसी वक्त यमुना ने मेरे हाथ में दे दिए थे। जाने की जल्दी इस हद तक थी कि मुझे कुछ करना मुहाल किया हुआ था। मुझे कह रही थी कि जल्दी से शूज़ पहनाओ और निकलो घर से बाहर। और दूसरा को ये था कि मुझे जल्दी से हेयर बांध दो और मुझे लिपस्टिक लगा दो। आज मेरा फंक्शन है तो मैं रेडी होकर ही जाऊंगी। तो यहाँ पे दूसरा के बाल जो है वो मैं बना रही थी और वो रेडी होकर बाल बनाकर काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन दे रही थी। और साथ साथ मैं चीज़ें भी समेट रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ कहीं जाना ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सा टाइम उनकी चीज़ें रखने में गुजर जाता है, फीडर और खाने के लिए कुछ रखना, ताकि कुछ देर हमें वहाँ बैठने का मौका मिल सके और बच्चे उन चीज़ों के साथ टाइम गुजार सकें। और जल्दी से निकलते हैं घर से, क्योंकि हमें निकलते हुए 11 तो बज चुके थे। 1.5 मिनट का सफ़र तय करके पहुंच गए हैं स्कूल के गेट पे। यमुना इतने ज़्यादा बलून्स को देखकर बहुत खुश हो रही थी और युसरा का कुछ फ़ोटोशूट उसके स्टाइल्स के साथ करना पड़ा। स्कूल की बिल्डिंग में काफ़ी क्राउड था, बच्चे और उनकी मदर्स जो हैं वो भी बहुत खुश थे। तो बस फिर जब ढूंढने के बाद हमें कोई चेयर नहीं मिली तो फिर स्कूल की एक टीचर ने हमारी हेल्प की और सेकंड रो में सबसे एंड पे आने के बाद भी हमें सबसे आगे जगह मिल चुकी थी। म्यूज़िक का शोर तो हमें स्कूल के बाहर ही सुनने को मिल चुका था और डीजे पुरजोश अंदाज में मसरूफ़ था और हमने वहाँ पर बैठकर देखे कुछ टैबलो और डांस। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को शील्ड दी और उनके साथ फ़ोटोशूट करवाया। और मैं युसरा का रिज़ल्ट लेकर घर आ गई, क्योंकि यमुना ने हमें मज़ीद बैठने की इजाज़त नहीं दी। तो बस एक टीचर ने हमारा मुंह मीठा करवाया। युसरा का रिज़ल्ट भी अच्छा था, हर सब्जेक्ट में 78, 74, 78, 85 इसी तरह मार्क्स थे। टीचर ने गुड लिखा हुआ था, वो बस इस बात पे खुश थी कि मैं गुड लेकर आई हूँ। और यहाँ हो रहा है लंच का टाइम। आज मैंने तड़का लगाया है साग को और साथ में बनाऊँगी मकई की रोटी। साग को तड़का लगाना हो फिर स्प्रिंग अनियन तो बहुत ही ज़रूरी है, इससे साग का टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। साग को मैंने सुबह का बाहर रखा हुआ था, वो डीप फ्रोस्ट हो चुका था और कुछ मैंने उसको डोई की मदद से भी मैश कर लिया था। और साथ ही मैंने आटा गूंदने के लिए पानी गर्म होने होने को रख दिया था और इस पॉइंट पर साग को ढाँप कर पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मज़ीद इसमें कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था और यहाँ पर मैं गूंदने लगी थी मकई का आटा, ज़िंदगी में पहली बार। आटे को अच्छे से छान लेंगे हम। मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी को गर्म कर लिया था। पानी ज़्यादा गर्म होने की वजह से आटा मिक्स करना मुश्किल हो रहा था। मेरा कोई तजर्बा नहीं, बस आज फर्स्ट टाइम आटा गूंद रही थी। इसकी खासियत ये थी कि गंदम के आटे की तरह हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था और आसानी से गूंदा जा रहा था। इससे पहले मैंने कभी भी मकई की रोटी नहीं बनाई। खाई तो बहुत दफ़ा है, लेकिन बना आज पहली दफ़ा रही हूँ। मेरी समझ में बस ये बात थी कि इसको मिक्स करके गूंदते नहीं हैं बहुत ज़्यादा,
जब पेड़ा बनाना हो उससे पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं आटे को, तो बस फिर साथ साथ ही गूंथते जाते हैं। तो बस फिर मैंने भी ऐसे ही कुछ ट्रिक यूज़ की और बस आटे को मिक्स करने की और एक एक पेड़े का आटा लेकर साथ साथ ही इसको गूंथती जाती थी। बहुत से लोग इसकी रोटी को दही में डाल के भी खाते हैं। मुझे भी वो रोटी बहुत ही पसंद है दही के साथ। इसकी मीठी रोटी भी बनाई जाती है। वैसे मैंने कभी मीठी रोटी खाई नहीं है। मैंने चकने बेलने की मदद से रोटी बनाई थी। रोटी तो खैर बन चुकी थी, इसको गोल करने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल की और एक गोल ढक्कन या डब्बे की मदद से इसको मैंने गोल बना लिया था और फिर छुरी की मदद से जो रोटी गोल थी उसको मैंने निकाल लिया और रोटी काफ़ी बारीक और गोल बन चुकी थी। ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल ताकि रोटी नरम रहे, सख्त ना हो। दूसरा को भी बहुत जल्दी थी छल्ली वाली रोटी खाने की। इस रोटी को बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना पड़ता है, नहीं तो रोटी ऊपर ऊपर से जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे 4 रोटियां बनाते हुए। बहुत ही सब्र से ये रोटी बनानी होती है। बस इस तरह की छोटी छोटी सी ट्रिक्स यूज़ करते जाना है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो यही थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आप लोगों से शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। छोटी सी लाइफ है, इसको एंजॉय करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।